नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। स्पेशल शो आप सबके सामने हाजिर है। प्रयागराज में चल रहा है महाकुंभ का महामेला, जिसकी शुरुआत तो हो गई है। अब 13 जनवरी यानी पौष पूर्णिमा से शुरू हुए इस महाकुंभ का आज 40वां दिन है। 26 फरवरी को यानी महाशिवरात्रि के पावन मौके पर 45 दिनों के इस महाकुंभ का समापन होने वाला है। लिहाजा अब कहा जा सकता है कि 144 साल के बाद बेहद शुभ योगों में हो रहा ये महाकुंभ अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ चला है। लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा। अब तक 58 करोड़ से ज्यादा लोग इस महाकुंभ में आकर संगम पर त्रिवेणी स्नान कर चुके हैं। कल भी करीब 1.25 करोड़ लोगों ने यहां स्नान किया। हम आपको अपने इस खास बुलेटिन में कुंभ के अलग अलग रंग दिखा रहे हैं और साथ ही बता रहे हैं कि आखिर अब समापन की ओर जा रहा कुंभ, तो इसके लिए किस तरह की विशेष तैयारियां की गई हैं ताकि लोगों को सहूलियत हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो। चलिए अब आपको संगम नगरी में आस्था भक्ति के अद्भुत रंग दिखाते हैं। देश के कोने कोने से भक्त संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। इस वीकेंड भी भारी संख्या में भक्तों के पहुंचने की पूरी उम्मीद है। लिहाजा प्रशासन ने इसे देखते हुए खास इंतजाम भी कर दिए हैं। तुम देव नदी, तुम भागीरथी, तुम मंदाकिनी, तुम सुरसरी, तुम नदीश्वरी। संगम तट पर मां गंगे की स्तुति मन और आत्मा दोनों को शीतल कर देती है। और जब महाकुंभ जैसा पावन अवसर हो तो कोई भक्त इसे छोड़ना नहीं चाहता। यही वजह है कि तीर्थराज प्रयाग में इन दिनों आस्था भक्ति का महासागर उमड़ रहा है। ये महाकुंभ का आखिरी हफ्ता होगा। लिहाजा प्रशासन का मानना है कि वीकेंड पर प्रयागराज में भक्तों की और भारी भीड़ उमड़ सकती है। इसे देखते हुए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। वीकेंड पर सभी तरह के वीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं। लोगों को शहर के बाहर बने पार्किंग एरिया में अपने वाहन पार्क करने होंगे। शनिवार रविवार को वीआईपी मोमेंट पर रोक रहेगी ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम रहे। जाहिर है पूरे देश और दुनिया से भक्त संगम में आस्था की डुबकी लगाने उमड़ रहे हैं। समाज के हर तबके, हर वर्ग में महाकुंभ को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्ति, आस्था और विश्वास के सहारे ये भक्त तमाम बाधाओं को लांघ गंगा स्नान के लिए संगम तक पहुंच रहे हैं। बैसाखी से आप जो है पूरा यहाँ पर चल रहे हैं। किसी का मैं देख रहा था सहारा भी नहीं ले रहे हैं, तो थके नहीं आप चलते हुए? थके हैं कुछ। कुंभ का जुनून है। हाँ, अब हिंदू हैं तब तो है ये है, आस्था तो है ये है। कहाँ से आ रहे हैं? हम घर हमारा बिहार पड़ता है। बिहार से आ रहे हैं। नीतीश जी के 4 नंबर बॉर्डर हैं। कितना किलोमीटर चले हैं? अब स्टेशन से जोड़िए ना, यहाँ कितना है? काफी दूर है, कई किलोमीटर तो है। 15 कितनी देर लग गई? कितनी देर लग गई? 4 बजे से चलते रहे तो 10 बजे स्नान किया। कोई पदयात्रा कर प्रयागराज पहुंच रहा है, कोई साइकिल से, तो कोई बस, ट्रेन या दूसरे साधन से संगम नगरी का रुख कर रहा है। ऐसे में सीतामढ़ी के हरी छपरा के रहने वाले रजनीश देविश और डब्ल्यू सिंह ने स्केटिंग के सहारे महाकुंभ की यात्रा करने की ठानी। इन लड़कों ने 12 फरवरी को अपनी यात्रा शुरू की और 20 फरवरी को तकरीबन 700 किलोमीटर की यात्रा संपन्न कर ये सीतामढ़ी लौटे। संगम नगरी में भक्ति आस्था के साथ ही सेवा भाव भी खूब दिखाई दे रहा है। जगह जगह लोग जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, व्यवस्था बनाए रखने में भी सहयोग कर रहे हैं। ये तस्वीरें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की हैं। यहाँ प्रयागराज आने जाने वाले भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। ऐसे में आरपीएफ के जवान पूरी शिद्दत के साथ क्राउड मैनेजमेंट में जुटे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं। गाड़ियां जब भी आ रही हैं, पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबने लोग उतर जाएं, उसके बाद ही कोई चढ़ने पाए। और जब गाड़ी खुल रही हो तो सुरक्षित यहाँ से प्रस्थान करें, क्योंकि गाड़ियों के खुलने के क्रम में ही अनटूवर्ड्स इंसिडेंट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ऐसे कोई भी अनटूवर्ड्स इंसिडेंट न होने पाए, इसको ध्यान में रखते हुए जब गाड़ियाँ खुलने लगती है तो हमारे जवान काफ़ी चौकस हो जाते हैं। और इवन अगर कोई दौड़ के चढ़ने का प्रयास करता है तो उसको विसिल के माध्यम से वहीं रोकने का प्रयास किया भी जाता है।
अगर कोई बीमार है या किसी पैसेंजर को तुरंत मदद की जरूरत है तो पुलिस प्रशासन के साथ ही आम लोग भी जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। पूरे देश में महाकुंभ को लेकर भारी उत्साह और श्रद्धा का भाव है। इंदौर में कैदियों के ऐसे ही जज्बात को देखते हुए यहाँ महाकुंभ से संगम का पवित्र जल लाया गया और जेल में कैदियों के स्नान की व्यवस्था की गई। यहाँ 2400 से ज्यादा कैदियों ने प्रयागराज से लाए गए गंगा जल से स्नान किया। 144 साल के बाद में महाकुंभ का महापर्व पड़ा है और हर व्यक्ति की ये इच्छा है कि वो वहाँ जाकर के स्नान कर सके और हमारे बंदी भाई जो कि बंधनों में हैं वो वहाँ जा नहीं सकते हैं, तो मैंने शाही स्नान के दिन का गंगा जल जो कि सभी साधु संतों के हाथ से स्पर्श करा हुआ जल है, जिसको मैंने यहाँ पे मंगवाया है और उसको मंगवाने के बाद विधि विधान से उसका अनुष्ठान पूर्वक पूजन करा के आज हमारे बंदी भाई उसमें स्नान कर पाएंगे। कुछ ऐसी ही व्यवस्था यूपी की जेलों में भी की गई है, जिसके तहत यूपी की 75 जेलों के कैदी संगम के पावन जल से स्नान कर रहे हैं। साधु संत हों, आम भक्त या समाज के मुख्य धारा से कट चुके कैदी, सभी महाकुंभ के शुभ अवसर पर आस्था की एक डुबकी लगाने को बेताब हैं। यही श्रद्धा, यही भाव पूरे देश को एक सूत्र में पिरो रहा है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा, सीतामढ़ी से केशव आनंद और प्रयागराज से सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, महाकुंभ में आखिरी स्नान 26 फरवरी को है। उससे पहले शनिवार और रविवार का आखिरी वीकेंड प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। श्रद्धालुओं की संख्या सारे आंकड़े पार कर जाएगी। ऐसे में प्रशासन ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। नो व्हीकल जोन घोषित करने के साथ तमाम जो वीवीआईपी मूवमेंट होने जा रहा है उसको जीरो किया जा रहा है। अब 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का आखिरी स्नान से पहले वीकेंड पर उमड़ने वाली भीड़ के प्रबंधन का जायजा लेने के लिए डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी का प्रयागराज का दौरा आज होगा। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी आज प्रयागराज में वीकेंड और महाशिवरात्रि स्नान की तैयारी का जायजा लेंगे। हमारे सहयोगी दे रहे हैं इन्हीं तैयारियों के बारे में आपको जानकारी। वीकेंड पर उमड़ने वाली भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इस बार प्रशासन ने एक और नई तरकीब निकाली है और वो तरकीब है पैदल आ रहे श्रद्धालुओं को ज्यादा से ज्यादा रास्ते और ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट कराना। यही वजह है कि तमाम जिन रास्तों पर गाड़ियां फर्राटे भरते हुए चल रही थी, उन रास्तों को सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए आवंटित कर दिया गया है। सिर्फ पैदल यात्री ही चल रहे हैं। मैं इस समय पर संगम मेला की तरफ जाने वाले एक रास्ते पर मौजूद है। आप देखिए कि सिर्फ यहाँ पर पैदल यात्री ही चल पा रहे हैं और ये पूरा डेडिकेटेड इलाका है। ये यहाँ से संगम की तरफ बढ़ने वाला इलाका है, संगम की तरफ बढ़ रहा है। ये फाफा माउस से जो लोग आ रहे हैं पैदल, पूरा नो व्हीकल जोन है। गाड़ियों के लिए अलग अलग पार्किंग बनाई गई है, चाहे वो अरेल क्षेत्र हो, चाहे बेला कछार का क्षेत्र हो, चाहे फाफा मऊ का इलाका हो, सभी जगहों पर गाड़ियों की पार्किंग अलग कर दी गई है। लेकिन जो लोग पैदल आना चाहते हैं अपनी गाड़ियों को वहां पार्क करके, उनके लिए एक चौड़ी सड़कें आवंटित कर दी गई हैं कि ताकि भीड़ का मूवमेंट ज्यादा से ज्यादा संख्या में ज्यादा से ज्यादा देर तक होता रहे। क्योंकि बीते दिनों वीकेंड पर उमड़ी भीड़ से जो प्रशासन ने सबक लिया वो यही था कि भीड़ को ज्यादा से ज्यादा जगह दी जाए ताकि वो चलती रहे और जब भीड़ चलती रहेगी तो भगदड़ जैसी स्थिति से भी निपटा जा सकेगा। और ये सिर्फ एक जगह का नहीं, ऐसे तमाम रास्ते जो प्रयागराज के तमाम इलाकों से होते हुए संगम की तरफ जाते हैं, आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं। ये देखिए, ये अब ट्रैफिक के लिए ये आउटर ये झूसी की तरफ से आ रहा है। यहाँ पर गाड़ियां चल रही है, ओवरब्रिज है, झूसी ओवरब्रिज है और ये गाड़ियां यहाँ तक चले, लेकिन मेला क्षेत्र में अलाउड नहीं है। दूसरी तरफ जो भीड़ जा रही है उसको नियंत्रित करने के लिए जो भीड़ यहाँ से जा रही है ये फुट ओवर ब्रिज से, तो वहां पर उसको बैरिकेड लगा करके कंट्रोल किया जा रहा है, बैरिकेडिंग लगा करके डाइवर्ट किया जा रहा है। ये भीड़ यहाँ से हमने दिखाया कि अब ये भीड़ यहाँ जा रही है और इसको डाइवर्ट किया जा रहा है झूसी की तरफ, झूसी गंगा घाट की तरफ, संगम के घाट की तरफ, वहां की तरफ डाइवर्ट किया गया है। यानी कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं ताकि वहां पर किसी भी तरीके की अव्यवस्था न फैले, भीड़ नियंत्रित हो सके और उसको एक दिशा मिल सके कि भीड़ को आखिर कि जाना कहां है। और यही तमाम प्लान्स पर वीकेंड को लेकर के प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जहां एक तरफ क्राउड मैनेजमेंट तो वहीं दूसरी तरफ गाड़ियों की पार्किंग को लेकर के भी प्रशासन तैयारियों में जुटा है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार।
देखिए, महाकुंभ में पिछले 39 दिनों के भीतर करीब 57 करोड़ लोग महाकुंभ पहुंचकर संगम में आस्था का पवित्र स्नान कर चुके हैं। प्रशासन का यह अनुमान है कि आने वाले दिनों में महाकुंभ में भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ये महाकुंभ का आखिरी वीकेंड है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर स्नान के साथ महाकुंभ का समापन तो हो जाएगा। ऐसे में बाकी बचे दिनों में आने जाने वाले तमाम जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए रेलवे ने खास तरह की तैयारी कर ली है। रेलवे प्रशासन पूरी तन्मयता के साथ आपको सकुशल आपके घर पहुंचाने के लिए तत्पर है। संगम तट पर चल रहा महाकुंभ का ये मेला बस खत्म होने की दहलीज पर है। ऐसे में बाकी बचे दिनों में संगम स्नान का लाभ लेने के लिए श्रद्धालुओं का रेला उमड़ रहा है। त्रिवेणी की ओर जाने वाले रास्तों, संगम तट और प्रयागराज स्टेशन से निकल रही ये भीड़ बताने के लिए काफी है। अभी महाकुंभ को लेकर लोगों में उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। श्रद्धालुओं की इस भीड़ को देखते हुए प्रशासन का अनुमान है कि इस वीकेंड पर भीड़ में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसे संभालने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। 26 फरवरी को शिवरात्रि के स्नान के साथ ही महाकुंभ खत्म हो जाएगा। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि वीकेंड पर भारी भीड़ श्रद्धालुओं की उमड़ सकती है। आज जबकि थर्सडे का दिन है, उसके साथ वीकडे होने के बावजूद लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर हैं। जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक आपको भीड़ दिखाई देगी और ऐसे में ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि वीकेंड पर खासकर शुक्रवार से ये भीड़ आना शुरू हो जाएगी। ऐसे में प्रशासन द्वारा इस भारी भीड़ को संभालने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज स्टेशन पर कई स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं। पुलिस प्रशासन की बात करी जाए तो एडिशनल फोर्सेस डिप्लॉय करी जाएंगी और 24 घंटे कमांड सेंटर पे मॉनिटरिंग होने पाएगी। एक बार फिर से जब महाकुंभ अपने समागम की तरफ है, प्रशासन ने भारी तैयारियां भीड़ को मैनेज करने की हैं। महाकुंभ की इस भीड़ को कंट्रोल करने में जितनी मेहनत मेला क्षेत्र में तैनात अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं, उतनी ही मेहनत रेलवे के कर्मचारी भी बीते 39 दिनों से कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर श्रद्धालु महाकुंभ में आने और स्नान के बाद वापस जाने के लिए ट्रेनों से ही सफर कर रहे हैं। ऐसे में रेलवे यात्रियों के लिए 13,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का दावा कर रहा है, जिसमें 150 ऐसे रैक हैं जिनमें मेट्रो ट्रेन की तर्ज पर आगे पीछे इंजन की व्यवस्था की गई है, ताकि शंटिंग के कारण होने वाली देरी से बचा जा सके। जिसका फायदा ये हो रहा है कि ट्रेन के निर्धारित स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसे अगले फेरे के लिए फौरन रवाना किया जाता है और स्टेशन पर भीड़ कम करने में मदद मिल रही है। भारतीय रेलवे ने जो कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, उसमें बहुत सी ऐसी ट्रेनें हैं जिनमें डबल इंजन लगे हुए हैं। डबल इंजन यानी आगे की तरफ भी इंजन लगे हुए हैं और पीछे की तरफ से इंजन लगे हुए हैं। हमारे पीछे दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से गुजर रही एक कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन है जो प्रयागराज से पटना की तरफ जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन यहाँ से मूव कर चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ ये ट्रेन जा रही है, ये भी आगे की तरफ जा रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस ट्रेन के पीछे भी एक इंजन लगा हुआ दिखाई दे रहा है। इस ट्रेन में भी पीछे की तरफ भी इंजन लगा हुआ है जो फिलहाल साइलेंट मोड में है। इसके पेंटो जो है वो गिरे हुए हैं। आगे की तरफ जो इंजन लगा है वो इस ट्रेन को खींच रहा है और पीछे की तरफ का इंजन अभी साइलेंट मोड में है। तो उद्देश्य बस यही है कि किसी भी तरह से देर न हो और पैसेंजर्स जो हैं अपने गंतव्य तक जल्द से जल्द रवाना हो सके। टिकट ले यात्रा करें। रेलवे प्रशासन के द्वारा लगातार आप सभी के लिए गाड़ियां चलाई जा रही है। डबल हेडेड इंजन के अलावा कुछ स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट बंद किए गए। अतिरिक्त टिकट वेंडिंग मशीनें भी लगाई गई। यात्रियों के ठहरने के लिए रेस्ट एरिया भी बना दिए गए और क्राउड कंट्रोल के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती जैसे जरूरी कदम भी उठाए गए। इसके कारण स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने में काफी मदद मिली। हम इस वक्त प्रयागराज जंक्शन पर हैं और लोगों की भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन भीड़ को देखते हुए यहाँ पर रेलवे ने उनकी सहूलियत को देखते हुए भीड़ को जाने दिया था, लेकिन अब
टिकट अनिवार्य कर दिया गया है। यह टिकट यहाँ पर अब अनारक्षित जो टिकट है यहाँ पर ले सकते हैं। ATVM मशीन है और लगातार अपील की जा रही है कि जो श्रद्धालु हैं टिकट लेकर के ही अंदर जाएं। ये जो गेट है प्रवेश द्वार है और इस प्रवेश द्वार पर जो टिकट चेक करने के लिए TT है, TC है वो लगे हैं और यहाँ पर लगातार अपील की जा रही है कि आप टिकट लेकर के ही यात्रा करें। प्रयागराज जाने के लिए जो श्रद्धालु हैं उनका तांता कम होता नजर नहीं आ रहा। लखनऊ पर ये सुविधा की गई स्टेशन चारबाग पर कि जो लोग टिकट जनरल टिकट के लिए भी इस तरीके से मशीन लगाई गई हैं और वहां पर भी लोगों के लिए आपको अगर हम लाइन से दिखाएं तो तकरीबन देखिए 12 से 20 ये मशीनें हैं। इन मशीनों को लगाया गया है एक तरीके से, यहाँ पर टिकट दिया जाता है। जो जनरल टिकट्स है वो लोगों को यहाँ से इजीली दिया जाता है, क्योंकि भीड़ होने के नाते यहाँ पर से सीधा उनको टिकट दे दिया जाता है जिससे कि उनको कोई दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लोगों को लाइन भी नहीं लगानी पड़ती है। एक तरफ महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का समापन होगा तो दूसरी तरफ काशी में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारी चल रही है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए अनुमान ये है इस साल महाशिवरात्रि पर पिछले सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। ऐसे में काशी विश्वनाथ मंदिर समिति की ओर से महाशिवरात्रि को लेकर कुछ जरूरी कदम उठाए गए हैं, जिसके तहत मंदिर प्रशासन ने भी सभी तरह के रुद्राभिषेक, आरती, स्पर्श दर्शन, विशेष दर्शन और प्रोटोकॉल को निरस्त कर दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्तों को बाबा विश्वनाथ के दर्शन का लाभ आसानी से मिल सके। प्रयागराज से सिमर चावला और पंकज श्रीवास्तव, लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, चंदौली से उदय गुप्ता, वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, कुंभ के समापन को अब हफ्ता भर ही बाकी है, थोड़े से दिन बचे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के संगम नगरी में आने का सिलसिला लगातार जारी है। जिनकी यहां आने, रहने, खाने पीने के लिए तमाम व्यवस्थाओं पर शासन प्रशासन की नजर लगातार बनी है। ये दुनिया का सबसे विराट आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम है। अच्छी व्यवस्था है, अच्छा स्नान हुआ और कहते हैं कि ये जीवन में एक बार, ऐसा नहीं कई जीवन में एक बार है, बहुत सारे वंस इन सेवरल लाइफ, तो ये तो बहुत अद्भुत है। कमा लिया आप। अरे बहुत अच्छा, ये तो सबके लिए, हम हमारे लिए नहीं, सबके लिए आए हैं। इस महाकुंभ में अब तक 57 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। जिसने स्नान कर लिया उसकी एक पहचान भी बता दी। स्नान जिसने कर लिया उसके माथे पर त्रिपुंड लगा होगा, राम राम लिखा होगा। इस समागम में श्रद्धालु अलग अलग रंग में दिख रहे हैं, वहीं अलग अलग तरीके और अनोखे अंदाज में भी यहाँ पहुँच रहे हैं। एक मध्य प्रदेश से आए हैं तो दूसरे महाराष्ट्र से। सनातन को लेकर आस्था ऐसी है कि ये नितेश राजपूत साइकिल से ही प्रयागराज पहुंच गए। वो मध्य प्रदेश के शिवनी से आए हैं और अब वो अयोध्या होते हुए वैष्णो देवी तक जाएंगे। शिवनी से चले हैं और वैष्णो देवी तक की यात्रा करेंगे और ये प्रयागराज महाकुंभ भी आ गए हैं। जिस प्रयागराज महाकुंभ में लोग पैदल चलने के लिए सोच रहे हैं, 5 से 10 किलोमीटर पैदल चलना है, वो अभी तक ये साइकिल से ही पूरी यात्रा शुरू करके और ये वैष्णो देवी तक ये यात्रा करेंगे। मिनिमम 150 प्लस पर डे हो जाता है जी। और रात में रुकते कहाँ हैं? रात में मंदिर पे, पेट्रोल पंप पे, जहाँ अच्छा लगे, जहाँ व्यवस्था हो वहीं पे रुक जाते हैं। अच्छा, आप तिरंगा भी लगाए हुए हैं, मतलब ये तो है ही किसान है जी, ये तो हमारे भारत की शान है। वहीं ये श्रद्धालु महाराष्ट्र से आए हैं। इनके हाथ में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है। बुधवार को शिवाजी महाराज की जयंती थी, लिहाजा इन लोगों ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा के साथ कुंभ में डुबकी लगाई। यकीनन कुंभ के रंग भी खूब देखने को मिल रहे हैं, तो राज्य सरकार के साथ रेलवे भी हर मुमकिन इंतजाम करने में जुटा हुआ है। प्रयागराज से सिमर चावला,
संतोष कुमार, चंदौली से उदय गुप्ता और लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात महाकुंभ में वाटर विमेन की कर लेते हैं। वाटर विमेन के नाम से प्रसिद्ध शिप्रा पाठक नदियों की स्वच्छता और जल संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध तो है ही, अभी तक 11,000 किलोमीटर की पद यात्रा कर चुकी हैं। प्रयागराज में शिप्रा ने प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचने के लिए श्रद्धालुओं और संतों को लाखों स्टील की प्लेट्स बांटी हैं। उनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी सिमर चावला ने। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वाटर वुमेन के नाम से जाने वाली शिप्रा पाठक, जिन्होंने पर्यावरण की सफाई के लिए, बचाव के लिए 11,000 किलोमीटर की पद यात्रा करी थी। अयोध्या से लेकर रामेश्वर मंदिर तक पद यात्रा करके लोगों को जागरूक किया था। अभी कुंभ में है, बात करेंगे। ये बताइए मैम कि श्रद्धा के लिए तो सब यहाँ पर आ ही रहे हैं, उसके लिए डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर कुंभ के समय से हैं, लगातार आपकी जो संस्था है वो उसकी सफाई कर रही है। इसका मेन आइडिया क्या है और अभी तक आपको क्या लगता है आप कहाँ तक पहुँच पाएंगे? नर्मदे हर कुंभ की धरा से सभी को प्रणाम भेजती हूँ और सभी दर्शकों को भी प्रणाम कहती हूँ। जब कुंभ का आया था तो ये हमारे जैसे आध्यात्मिक लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है, आध्यात्म को जानने का, संस्कृति को समझने का, धर्म को आत्मसात करने का। पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत ये तय किया कि थैला थाली का वितरण करेंगे, क्योंकि कुंभ का मतलब अखाड़ा, शिविर, कल्पवासी हैं, तो हर कल्पवासी तक हम पहुंचेंगे और थैले थाली देंगे, कपड़े के थैले और स्टील की थाली। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि जो भी अखाड़े और शिविर कल्पवासी के पास अगर हम थालियां पहुंचा रहे हैं स्टील की, तो वो यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे, वो अपने साथ ले जाएंगे। और उन लोगों के मार्ग में लगभग हर महीने 15 दिन में भंडारे होते हैं, जिसमें प्लास्टिक निकलती है, थर्माकोल निकलता है। मतलब संभवतः ऐसा होता है कि जैविकता प्राथमिक तौर पर नहीं चुनी जाती। तो जब स्टील की थालियां होंगी तो अगले 8-10 साल वो उसका प्रयोग करेंगे और एक लॉन्ग टर्म कई शिविरों, आश्रमों से भंडारे के नाम पर हम प्लास्टिक को रोक देंगे। और चलिए हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।